दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना से 577 लोगों की मौत हुई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में चीन निकला सबसे आगे। 2021 में इस रणनीति से सुधारेगा अपनी छवि। कोरोना वैक्सीन का दुनिया को इंतजार है और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन मुहैया कराने के प्रयासों में चीन बाकी सभी देशों से आगे निकल गया है। पश्चिमी जानकारों के मुताबिक अगर चीन की ये कोशिश अंतिम रूप में सफल हो जाती है तो दुनिया में अपनी छवि सुधारने की उसकी कोशिश को भी बड़ा बल मिलेगा। पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों चीन के वुहान में कोरोना वायरस सामने आया था। शुरुआती दिनों में इसके प्रसार पर पर्दा डालने और इस बारे में सही वक्त पर दुनिया को जानकारी देने में चीन नाकाम रहा। इसके लिए उसे कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन आमतौर पर चीन आलोचक अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि 2021 में चीन वैक्सीन कूटनीति के जरिए अपनी छवि सुधारने में कामयाब हो सकता है। साथ ही अगली खबर में व्हाट्सएप से अब मैसेज के साथ करिए पेमेंट, जानिए कैसे काम करेगा सिस्टम। जी हां, आपको बता दें व्हाट्सएप से अब आप मैसेज कॉल के साथ पेमेंट भी कर पाएंगे। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में पेमेंट सेवा शुरू करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें व्हाट्सएप के मुताबिक भारत में उसका पेमेंट लाइव है और लोग व्हाट्सएप के जरिए पैसे भेज सकेंगे। कंपनी अब भारत के डिजिटल पेमेंट शिफ्ट में योगदान दे सकेगी। कुछ यूजर के व्हाट्सएप ऐप में पहले से ही पेमेंट ऑप्शन है, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप अपडेट करके इसे पा सकेंगे। इसके लिए ऐसा डेबिट कार्ड होना जरूरी है जो यूपीआई सपोर्ट करता है। व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन में जाकर बैंक सिलेक्ट करके डिटेल्स दर्ज करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में सरकार ने इस वजह से रद्द कर दिए 44 लाख राशन कार्ड, जान लीजिए वरना। जी हां, आपको बता दें सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित किया जा सके। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। बीते 7 साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने में मदद की है। उन्होंने कहा अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। साथ ही अगली खबर में हर महीने मिलेंगे 36,000 रुपए, एक ही बार भरना होगा प्रीमियम, ऐसे उठाएं लाभ। जी हां, आपको बता दें देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी एक बेहद पॉपुलर बीमा पॉलिसी जीवन अक्षय पॉलिसी को बंद कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू किया जा रहा है। LIC जीवन अक्षय पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक को केवल एक बार किश्त देने के बाद जीवन भर पेंशन का लाभ उठाने का मौका मिलता है। जीवन अक्षय पॉलिसी सिंगल प्रीमियम, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और पर्सनल एन्युटी प्लान है। इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश कर पॉलिसी शुरू की जा सकती है। इस पॉलिसी में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं तय की गई है। साथ ही अगली खबर में धनतेरस दिवाली से पहले सस्ते में सोना खरीदने का मौका दे रही सरकार, डिस्काउंट समेत मिल रहे कई फायदे। जी हां, आपको बता दें धनतेरस दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार आपको सोने में निवेश के जरिए कमाई करने का शानदार मौका दे रही है। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज 8 का सब्सक्रिप्शन 9 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो जाएगा। निवेशक के पास 13 नवंबर तक इसे सब्सक्राइब करने का मौका होगा। इस बार के लिए RBI ने सोने का भाव 5,177 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले लोगों के लिए 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। साथ ही अगली खबर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के डीलर वसूल रहे हैं मनमाफिक दाम, जाने इसकी सही कीमत। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। प्रदेश में सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों पर एक जैसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है, लेकिन डीलर इस प्लेट की कीमत गाड़ी के मॉडल के हिसाब से तय कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास महंगी गाड़ी है उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अपनी जेब उतनी ही ज्यादा हल्की करनी पड़ रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो जिस वक्त हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का टेंडर फाइनल हुआ था उस वक्त 2 तरह के मॉडल के वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने के दाम तय हुए थे। इसमें 2 पहिया के लिए 350 व 4 पहिया के लिए 600 रुपए फाइनल किए गए थे। साथ ही बिना खून खराबे संपन्न हुआ बिहार में मतदान। कोरोना काल में मतदाताओं ने बेखौफ होकर डाले वोट।
जी हां, आपको बता दें कोरोना महामारी के दौरान देश और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न होगा। शनिवार को विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। विधानसभा के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग खत्म हो गई है। चुनाव के दौरान कोरोना का डर फीका पड़ गया। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक करीब 55% वोटिंग हुई है। पहले चरण से ही वोटिंग को लेकर मतदाताओं का उत्साह दिखने लगा था, जो अंतिम चरण तक बरकरार रहा। पिछली बार की तरह इस बार भी मत देने में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। ये बताता है कि बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। साथ ही अगली खबर में वायु प्रदूषण बढ़ा सकता है कोरोना संक्रमण का फैलाव, संसदीय समिति को दी गई जानकारी। जी हां, आपको बता दें वायु प्रदूषण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव का कारण बन सकता है। ये जानकारी आज सरकार के सीनियर अधिकारियों ने संसद की एक समिति को दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले तेज गति से फैल सकता है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों के सीनियर अधिकारी आज शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सामने उपस्थित हुए। खबरों के मुताबिक संसदीय समिति की मीटिंग दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने को लेकर हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कई दूसरे विभागों के अधिकारियों ने भी इस समिति के सामने अपनी बात रखी। साथ ही अगली खबर में मुफ्त गेहूं चावल वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर को हो जाएगी समाप्त, जान लीजिए वरना। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। कोरोना महामारी के दौर में मार्च माह में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। आपको बता दें गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। ये मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त है। साथ ही अगली खबर में देश की खुफिया आंख रखेगी दुश्मन पर पैनी नजर, इसरो ने लॉन्च की ये रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया में एक बार फिर अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। इसरो ने दोपहर 3:02 पर PSLV C49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं, जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू हो गई थी। साथ ही देश में 90% तक सस्ती हुई 42 कैंसर रोधी दवाएं। जी हां, आपको बता दें राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कहा है कि कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू किए गए प्रयास की उम्मीद से कहीं बढ़कर अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोकहित में अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एनपीपीए ने 42 कैंसर रोधी दवाओं पर पायलट परियोजना के आधार पर व्यापार मुनाफा तार्किक कारण शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य कैंसर से पीड़ित मरीजों को सस्ती दर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। साथ ही अगली खबर में भूकंप के झटकों से कांपा गुजरात का भरूच, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2। जी हां, आपको बता दें गुजरात के भरूच इलाके में शुक्रवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप के झटके दोपहर 3:39 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। साथ ही अगली खबर में 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। 20.6 लाख पूर्व सैनिकों को दिए 42,700 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के 5 साल पूरे होने पर सशस्त्र बलों के पूर्व कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये योजना हमारे पूर्व सैनिकों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ओआरओपी के 5 वर्ष पूरे होना महत्वपूर्ण अवसर है। भारत दशकों से ओआरओपी का इंतजार कर रहा था। ऐसे में भारत ने वीरता पूर्वक देश की रक्षा करने वाले अपने महान सैनिकों की बेहतरी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं उल्लेखनीय सेवा के लिए पूर्व सैनिकों को सलाम करता हूं। मोदी ने रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी निर्णय के अहम बिंदुओं को भी पोस्ट किया। साथ ही अगली खबर में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन कभी खुदकुशी के बारे में भी सोच रहे थे। आपको बता दें एक समय के सबसे पॉपुलर नेता रहे डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को सबसे बड़ी चुनौती जो बाइडेन दे रहे हैं। बाइडेन वो नाम है जो शायद ओबामा राज में उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले काफी लोगों के लिए अनसुना था, जबकि हालात इससे उलट हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे बाइडेन कभी 5वें सबसे युवा सीनेटर रह चुके हैं, जो अपने जीवन में काफी बुरे दौर से भी गुजर चुके हैं। भले ही आज उन्हें लोग खुले मंच से राजनीतिक बयान देते हुए देख रहे हैं,
लेकिन बाइडेन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वे खुदकुशी के बारे में सोच रहे थे। साथ ही अगली खबर में गोलगप्पे में शौचालय का पानी मिलाते हुए पकड़ा गया दुकानदार, हुई पिटाई। ऐसा कौन होगा गोलगप्पे का नाम सुनकर जिसके मुंह में पानी ना आ जाता हो, लेकिन अगली बार गोलगप्पा खाने से पहले एक बार पानी की तफ्तीश जरूर कर लीजिएगा। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक गोलगप्पे के विक्रेता को पकड़ा गया है जो मसाले वाले पानी में शौचालय का पानी मिला रहा था। उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा मिलावटी पानी पूरी का बनाया गया वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब स्थानीय लोगों को इस घटना का पता लगा और पानी पूरी के पानी में शौचालय का पानी मिलाने वाला वीडियो मिला तो गुस्साई भीड़ ने उसके ठेले को तोड़कर फेंक दिया। इसके साथ ही उसका खाने पीने का सामान भी सड़क पर फेंक दिया। साथ ही कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 92% हुई। त्योहारों के मौसम में दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में करीब 58,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर हो गई है। वहीं वर्तमान में देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 5,41,000 है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।